आप सभी को नमस्ते। आज मैं मेंटल एबिलिटी पार्ट नंबर 5 आपके सामने लेके आया हूँ, जो रीजनिंग के जैसा है, यानी दिमाग की क्षमता है, कसरत है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी रीजनिंग का प्रयोग है कि कैसे तर्क क्षमता कैसे इसके माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। आइए देखिए, मेंटल एबिलिटी पार्ट नंबर 5, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्कल है। दूसरे पार्ट में सर्कल बड़ा हो गया और जो मूल ट्रायंगल था, त्रिभुज था, वो छोटा हो गया। तो जो इन दोनों में रेशियो है, जो इन दोनों की आकृति है, जो इन दोनों में रिश्ता है, वही का वही हमें तीसरी और चौथी डिजिट में बनाना, इन दोनों में बनाना। यहाँ पर रेक्टेंगल बड़ा है, सर्कल छोटा है, तो यहाँ इसके अंदर स्थिति बदल जाएगी। कौन सी ऑप्शन होगी? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से एक चुनना। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया, उसके अंदर पहले चित्र में, दूसरे चित्र में चारों कोनों पे 4 उसके अंदर प्लस के निशान आ गए। जो रिश्ता इन दोनों के बीच है वही अगली दोनों के बीच होना चाहिए। यहाँ एक ट्रायंगल दिया, तो इसके बीच में क्या होगा? आपको इन चारों ऑप्शन में से चुनना है। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल माने 3 भुजा की आकृति। यहाँ रेक्टेंगल है यानी 4 भुजा की आकृति। यहाँ पेंटागन है यानी 5 भुजाओं की आकृति है, तो अगली भुजा की आकृति कौन सी होगी? ए बी सी डी में से आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 4 में यहाँ एक सर्कल है यानी एक वृत्त है यानी एक गोला है, तो अगले में 2 गोले हो गए। इसी प्रकार यहाँ एक ट्रायंगल है, तो अगले में क्या होंगे? आपको इन चारों में से चुनना है। प्रश्न संख्या 5, एक सर्कल के अंदर ए लिखा है, अगले में बी लिखा है, तो इन दोनों के बीच जो रिश्ता है वही अगली दोनों के बीच होगा। यहाँ पी होगा, तो पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्या आता है, यही आपको देख के यहाँ से इन चारों में चुनना है। प्रश्न संख्या 6 है, सर्कल के अंदर दिया है ए और बी। प्रश्न संख्या 6, सर्कल में दिया है ए और बी, देखिए दिख रहा है ना आपको? तो अगले सर्कल में ए बी के बाद अगली 2 डिजिट आ गई, सी और डी। देखिए ध्यान से, अगले सर्कल में 2 डिजिट आ गई, सी और डी। तो इसका मतलब ये डिजिट लगातार बढ़ रही हैं, तो जो रिश्ता शुरू की 2 डिजिट के अंदर है, जो रिश्ता शुरू की 2 डिजिट के अंदर है, वही रिश्ता अगली 2 में होगा। ए बी के बाद सी डी आई, तो ई एफ के बाद क्या आने वाला है? वो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक चुन लेना है। प्रश्न संख्या 7 में यहाँ एक रेक्टेंगल में एक लाइन है, अगले में 2 हुई, उससे अगले में 3 हुई, तो उससे अगले में कितने होंगे? आपको इन चारों में से चुनना है। प्रश्न संख्या 8 में एक रेक्टेंगल में एक सर्कल है जिसमें एरो ऊपर की ओर है, तीर का निशान ऊपर की ओर है। इसी प्रकार रेक्टेंगल ऐसा रहा, इसमें रेक्टेंगल तीर का निशान, एरो का निशान बदल गया। इसके बाद फिर रेक्टेंगल ऐसे का ऐसा रहा, एरो का निशान फिर बदल गया। ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुसार घूम रहे हैं। पहले ऊपर था, फिर इधर हुआ, फिर नीचे की ओर होगा, तो अब किधर होगा? और सबके बीच में 90 डिग्री का अंतर है। तो इस प्रकार दिशाओं को चेक करते हुए इन चारों में से जो ऑप्शन आपको उचित लगे, वो चारों के चारों आपको, चारों में से एक आपको भरना है। यह था प्रश्न संख्या 8। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ आए होंगे। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप आराम से इनको कर लेंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैंने कैमरा इनके आंसर्स पे फोकस किया है। आप आशा करता हूँ अब आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। और अंत में मेरा निवेदन, यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी आशा के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त।